ओके, फिर से सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे मसीह परिवार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जो आप भूखे और प्यासे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहा है, जूम में। हालेलुया, सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। ये वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में चंगाई, बरकत, आशीष लेके आए। प्रेज लॉर्ड। आज का हमारा शीर्षक है यीशु हमारा सिद्ध महायाजक। यस, हम महायाजक के बारे में सीख रहा था। हालेलुया, पिछले बार हमने इब्रानी 7 अध्याय 1 से 10 पढ़ा। हालेलुया। उसके बाद हम अभी 11 से 28 आज हम देखने वाला है, तो जल्दी से वचन के गहराई में हम जाएंगे। ओके, तो इब्रानी 7 1 से 28 7 भागों में हम उसे विभाग कर सकते हैं। पहला 3, जैसे हमने पिछले बार 1 से 10 पढ़ा था, 1 से 3 परमेश्वर का परमेश्वर का बाइबल क्या कहते हैं, मेल्किसेदेक जो एक महायाजक थे। दूसरा हम देखा 7 का 4 से 10 कि मेल्किसेदेक को अब्राहम ने मेल्किसेदेक को दशवान दिया। तो दशवान का महत्वपूर्णता हमने पिछले बार सीखा था। उसके बाद आज हम 11 से शुरू करेंगे। 11 से 14 हम सीखेंगे कैसे पुराना याजकपन जो लेवी के गोत्र से के साथ के था या एरोन के पीढ़ी से था, वो सब परमेश्वर उसको पलटा करते, उसको निकाल देते। फिर हम 15 से 19 हम देखेंगे परमेश्वर कैसा व्यवस्था को भी मिटा देता है। और उसके बाद 20 से 22 हम देखते कैसा परमेश्वर पिता शपथ खाते हैं कि उसका बेटा यीशु मसीह पुरोहित है। और हम देखेंगे 23 से 25 कि यीशु मसीह का पुरोहितपन सदा सदा के लिए। हालेलुया। और 26 से 28 हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह का जो स्वर्गीय महायाजक है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एरोन से भी, मेल्किसेदेक से भी सबसे अलग है और सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए हम जाएंगे इब्रानी 7 11 से 14 पढ़ेंगे हम। 11 से 14। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्ध हो सकती है, हाँ, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, यस, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मेल्किसेदेक की रीति पर खड़ा हो, हाँ, और हेरोन की रीति का न कहलाए? यस, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। यस, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जैसा हमने पिछले बार मेल्किसेदेक के बारे में सीखा था। क्यों मेल्किसेदेक एक महायाजक थे, परंतु यहाँ पर लेखक यहूदी विश्वासी को लिख रहे हैं कि देखो यीशु मसीह हमारा महायाजक है। ये सब युद्धिज्म जो तू धर्म की ओर वापस जा रहे क्योंकि सताव या लोग के दबाव के कारण मत जाओ। तुम्हारा जो महायाजक है एरोन, और जितने भी महायाजक तब से अब तक हुआ है, वो कुछ भी नहीं है हमारे यीशु मसीह और महायाजक के सामने। इसको साबित करने के लिए ये लेखक पहला मेल्किसेदेक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको लेके आता है। क्योंकि यहूदी लोग के लिए याजक बोले तो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हर साल एक महायाजक होना अनिवार्य थे। और महायाजक के वजह से उस देश में शांति, बरकत, पैसे की आशीष, फसल की आशीष, परिवार में आशीष, सब कुछ एक महायाजक के ऊपर निर्भर थे। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में और कोई नहीं था, पहला सिर्फ एक याजक या महायाजक थे जो उनको जुड़ाते थे। हालेलुया। तो महायाजक के ऊपर उनका पूरा फोकस था, क्योंकि तब तक एक उद्धारकर्ता नहीं आया था। इसलिए लेखक लिखता है पहला तुम देखो मेल्किसेदेक, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं था। यीशु मसीह महायाजक नहीं हो सकता है क्योंकि वो लेवी के गोत्र से नहीं आया है।
क्योंकि हम जानते हैं कि हम पारंपरिक है, जैसा एक पुजारी का बच्चा पुजारी होते हैं, उनका बच्चा पुजारी, या टीचर का बच्चा टीचर हो जाता है कभी कभी, हालेलुया। या कोई बड़ा कंपनी का मालिक उसको बेटा को देता है, उसी तरह वो लोग बोलते हैं यीशु मसीह लेवी के बच्चे नहीं है या उस पीढ़ी से नहीं आया है, तो क्यों हम यीशु के ऊपर विश्वास करना है? हम नहीं विश्वास करेंगे। हम हमारा पुराना याजक उनके ऊपर विश्वास करेंगे। हम वापस जा रहे हैं हमारे धर्म के पास। तो ये लेखक जो है, हिब्रानी का लेखक, एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट पे अपना नींव को स्थापित कर रहे हैं, हालेलुया। उनको बता रहे कि नहीं, यीशु मसीह हमारा श्रेष्ठ महायाजक, उसके लिए वो पहले मेल्किसेदेक को कनेक्ट करके उसके बाद उसके यीशु के और लेके आ रहे, फोकस लेके आ रहे। फिर वो कहते हैं कि मेल्किसेदेक भी तो लेवी के गोत्र में से नहीं आया। लेवी के गोत्र तब आया जब मूसा को व्यवस्था मिला, व्यवस्था के अनुसार लेवी के गोत्र आया, या लेवी या याजक को स्थापित किया था कि लोगों के विनती और उनके पाप को प्रायश्चित करने के लिए, उनको आशीष करने के लिए, तब से आया जब मूसा ने व्यवस्था को प्रकट किया, हालेलुया। उसका पहला नहीं था, परंतु ये लेखक कहता है नहीं, उसके पहला मेल्किसेदेक भी था जो व्यवस्था के पहले आए थे। तब तक परमेश्वर ने भी उसे स्थापित नहीं किया था याजकपन को। और मेल्किसेदेक का नाम माता पिता था, वो पहले से ही ऐसे ही आया। इस इतिहास में, उत्पत्ति के इतिहास में 14 में देखते कि मेल्किसेदेक का नाम ऐसे आता है और ऐसे ही वो गायब हो जाते हैं। किसको मालूम है उसका माता पिता कौन है, उसका पीढ़ी कौन सा पीढ़ी से आया, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ उनको मालूम है कि ये मेल्किसेदेक एक याजक भी था, एक राजा भी था। और उस समय याजक और राजा दोनों साथ ये काम नहीं कर सकते। अगर कभी भी कोई राजा महायाजक के नाम से कुछ करते है, अर्पित करते है, तुरंत परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर आते थे, वो दंड पाते या मर जाते थे। तो महायाजक सिर्फ एक याजक का पीढ़ी से आना चाहिए, वो भी लेवी के गोत्र। वो था क्या यहूदी विश्वासी का विश्वास। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन था। हम लोग को कुछ रखेगा नहीं, हाँ याजक है क्या है, यीशु मसीह, हम लोग पूरा पूरा विश्वास करते। पर यहूदी लोग के लिए बहुत ही आग जैसा विषय था ये। नहीं 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 नहीं, हमको मालूम है ये यीशु का गोत्र, यीशु महायाजक होने के लिए वो लेवी के गोत्र में आना है, ऐसा कैसा हो सकता है? वो वाद विवाद करने लगा लेखक से। पर लेखक उनको समझा कर लेके आते कि यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारा एरोन ने, तुम्हारे याजक ने कोई परमेश्वर से नहीं मिला सकते, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, लेखक कह रहा है 11 में कि तुम्हारा याजकपन उसमें कमियां थे, इसे परमेश्वर को अनिवार्य था को इसको हटाकर एक दूसरा याजकपन लेके आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर लेवी के गोत्र के याजकपन सही था तो फिर कुछ कमियां नहीं था, फिर हमको यीशु मसीह आने का दरकार ही नहीं था। पर यहाँ पर लेकर बार बार जिक्र कर रहे हैं, नहीं, ये जो लेवी के याजकपन थे उसमें बहुत कमियां थे। तो हम 11-12 में जैसा हम पढ़ा, वहां पर एक और बार हम पढ़ेंगे ये 11 और 14, हिब्रानी 7 का 11 और 14। मेरे साथ रहना। यस। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध हो सकती है, यस, यदि लेवी याजक पद के द्वारा अगर पूरा सब कुछ सिद्ध है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, जिसके द्वारा लोगों को व्यवस्था मिला, वो लॉ, ये व्यवस्था के ऊपर ये याजक बनाया गया। यस, रीति रिवाज। तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मेल्किसेदेक की रीति पर खड़ा हो? तो ये लेखक बोल रहा है यहूदी विश्वास करे, अगर तेरा याजक बड़ा महायाजक बड़ा बहुत अच्छा था, कोई कमियां नहीं था, सिद्ध था, फिर क्यों परमेश्वर पिता तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने खुद क्यों दूसरा याजक को लेके आया, जिसका रीति, जिसका आधार मेल्किसेदेक याजक के अनुसार होगा। जो वो अपना यीशु मसीह अपना बेटे के बारे में बोल रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने, यहोवा ने एक अलग याजक को आपके पास लेके आया है, जो लेवी के गोत्र ने, एरोन के लाइन से नहीं, परंतु मेल्किसेदेक के आधार पर जो लेके आने वाला है इस वचन के अनुसार। ओके, 12 भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि याजक का पद बदला जाता है, यस, तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। ओके, तो हम पहले देखेंगे कैसे याजकपन बदल रहे।
उसके बाद व्यवस्था भी प्रभु उसको मिटा देता है। हालेलुया। तो पहला याजकपन किस किस गोत्र से था, हम सबको मालूम है, लेवी के गोत्र में। याकूब का 12 बच्चे थे, 12 बच्चे से एक था लेवी। लेवी के पीढ़ी पीढ़ी से याजक को ठहराया था। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि याजक के जो लेवी के गोत्र से आने वाला था, वो सबको परमेश्वर यीशु ने क्या किया, बदल दिया। हालेलुया। बिल्कुल बदल दिया। क्यों? उसमें बहुत कमियां थे। क्या कमियां थे? ये बहुत ही टेम्पररी थे। ये लेवी के याजकपन अस्थाई नहीं, वो टेम्पररी, तात्कालिक थे। यस, तात्कालिक थे। हालेलुया। दूसरा, ये लेवी के जो याजकपन थे, मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा नहीं कर सकते थे, वो उसको मेल नहीं कर सकते थे। they couldn't reconcile man to God। वो परमेश्वर के साथ मनुष्य को मेल नहीं कर सकता था। हालेलुया। उनको उतना पावर नहीं था ये महायाजक को। तीसरा, वहां पे लिखा है कि उनको पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता था। हालेलुया। पूरी तरह से उन्हें क्षमा नहीं दे सकता था ये लेवी के गोत्र की याजक, क्योंकि हर वक्त वो लोग पशु लेके आते थे, उसको बैल बकरी को काटते थे उनके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। परंतु जैसे एक काटते उन्होंने, वो लोगों ने दूसरा पाप ऑलरेडी कर दिया, तो पाप के ऊपर पाप चलते जा रहे। वो लोग सिद्ध नहीं था, हर मनुष्य पाप करते हैं, परंतु उनको हर वक्त बलि चढ़ाना पड़ा। परंतु यीशु मसीह में हमें क्या है, परमानेंट पूरा पूरा क्षमा मिलता है। हालेलुया। हमको बैल बकरी को बलिदान करने का दरकार नहीं है जैसा वो याजक करते थे। और हम देखिए चौथा वहां पर लिखा है कि ये लेवी के गोत्र के याजकपन में उद्धार नहीं था, मनुष्य के लिए उद्धार नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ वो मनुष्य थे, मनुष्य के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता है। और पांचवा ये खामी थे कि हम ये लेवी के गोत्र जो व्यवस्था में थे, वो हमको बताता कि हमको एक उद्धारकर्ता का जरूरत बहुत हमें चाहिए था। उद्धारकर्ता का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो पुराना नियम में उद्धारकर्ता नहीं था, यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था। हालेलुया। तो ये सब कमियां के वजह से ये अनिवार्य था कि एक नया क्या बोलते याजक आए। हालेलुया। तो पुराना नियम पूरा नया याजक की ओर वो दर्शाते हैं। हाँ, आज याजक आने वाला है, एक नया याजक आने वाला है। इससे मेल्किसेदेक की ओर वजह से 110 4 में 1000 साल बाद, व्यवस्था आने के 1000 साल के बाद दाऊद कहता है कि मेल्किसेदेक जो अब्राहम के समय के महायाजक थे, जो अब्राहम को आशीष किया और अब्राहम ने उसको दशवान दिया, ये मेल्किसेदेक एक प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? यीशु मसीह का। वो एक अवतार था जो यीशु मसीह आने वाला है, एक महायाजक। तो ये मेल्किसेदेक एक राजा भी था, याजक भी था। वो शांति और निधिमाता का राजा था, जो यीशु मसीह भी होने वाला था। वो यीशु मसीह भी याजक है, वो राजा भी है, राजाओं का राजा भी है, वो निधिमान है, वो क्या है, राजकुमार, ये शांति का राजकुमार है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो फोकस लेवी की ओर से हटाकर यीशु की ओर वो लेके आने वाला है। हालेलुया। फिर हम 13 और 14 भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है 13 और 14 में? यस, 13 and 14, इब्राहिम 7 13 14। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। यस, वो क्या दूसरा गोत्र था? यीशु मसीह कौन सा गोत्र से आया, कौन बताएंगे? चार्ट में लिख सकते तो लिखिए, कौन सा गोत्र से यीशु मसीह आया? यहूदी, ग्रेस, यहूदा, यस, जूडा के गोत्र से आया। जूडा क्या दर्शाता है? राजा। आपको हमने दाऊद राजा वही गोत्र से आया, यीशु मसीह भी वही गोत्र से आया। यस, निशा भी लिखा है यहूदा का गोत्र। इन दोनों को ताली बजाए। यस, आमेन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया। कि यहूदी विश्वासी लोग देखो को बोल रहे, ए क्या तुम बोल रहे यीशु मसीह महायाजक है? हम जानते कि वो लेवी के गोत्र से नहीं आया, वो जूदा के गोत्र से। हमने पढ़ा है इतिहास में, वो यहूदा के गोत्र से आया। यहूदा के गोत्र से कोई याजक बनते क्या? हाँ, अच्छा सवाल बोला है तुमने, क्योंकि ये यीशु मसीह लेवी के गोत्र से नहीं आया, परंतु उसका याजकपन मेल्किसेदेक के आधार पर बनाया गया है। हालेलुया। तो उस तरह
वो स्थापित, लेखक स्थापित किया कि हमें अभी लेवी के गोत्र नहीं चाहिए, वो हटा दो। अभी मेल्किसेदेक की तरह वो रीति के आधार पर यीशु मसीह का याजकपन स्थापित हो गया। हालेलुया। तो हम देखते कि यीशु मसीह सबसे सर्वश्रेष्ठ याजक है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें प्रभु की उपस्थिति में लेके जा सकते हैं। कोई मनुष्य हमें प्रभु की उपस्थिति या प्रभु को हम देख नहीं सकते, यीशु के द्वारा ही हम जा सकते हैं। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ यीशु मसीह, उसके द्वारा ही हम पिता के पास जा सकता है। हालेलुया। और यीशु मसीह थोड़ी देर के तात्कालिक नहीं पर अनंतकालिक महायाजक है। हालेलुया। और उसने पुराना बलिदान के जो व्यवस्था था वो सब हटाकर वो खुद एक बलिदान बन गया हमारे लिए, वो सिद्ध बलिदान दे। ओके, अभी हम आएंगे 7 का 15 से 19। कैसे जब पुराना याजकपन को हम हटा दिया तो उसके साथ साथ व्यवस्था को भी हमें हटाना है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे 15-17 पहला, 15-17। और जब मेल्किसेदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, यस, मेल्किसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न होने वाला था। कौन है वो? यीशु मसीह। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, हाँ, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार आमेन, नियुक्त हो। यस, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। यस, यस। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यह 17 भी हम बातें पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से हम पढ़ेंगे। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था, म्हणजे व्यवस्था का द्वारा ही लेवी के गोत्र को परमेश्वर ने बोला अभिषेक करो आरोन को। तो लेवी के गोत्र, आज से आरोन के बच्चे सब लेवी के गोत्र से आए हैं और वो सब उनके पीढ़ी से ही याजक आएंगे। परमेश्वर ने पहला ठहराया था कि किसके द्वारा, किस आधार पर? व्यवस्था के आधार पर। हालेलुया। तो व्यवस्था ने या लेवी के गोत्र से याजक को ठहराया था, तो उनका जो नींव जो है व्यवस्था है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। जस्ट गो बैक। हाँ, 15 या 16। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, हाँ, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ के अनुसार यस, नियुक्त हो। यस। तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। ओके, देखो आरोन का याजकपन का कैसा हुआ? व्यवस्था के द्वारा। हालेलुया। वो पारंपरिक थे। हालेलुया। परमेश्वर से भेजा हुआ नहीं, सिर्फ पारंपरिक थे। दूसरा वो रीति रिवाज के अनुसार थे। रीति रिवाज हम जानते हैं, वो मरा हुआ चीज है। रीति रिवाज के मतलब मरा हुआ। हालेलुया। इसमें जान नहीं है। परंतु जो यीशु मसीह जो लेके आए, जो याजकपन, वो जीवन के सामर्थ से भरा था, वो पुनरुत्थान सामर्थ से भरा था। हालेलुया। वही है जो हमें अनंतकाल जीवन दे सकता है। अभी हम देखते हैं कि कैसा ये आरोनिक याजक ने यीशु मसीह के विरुद्ध वार किया, या वो युद्ध में थे। देखिए मत्ती 27:1 में हम देखते क्या देखिए, हम पढ़ेंगे मत्ती 27, मैथ्यू 27:1, मत्ती 27:1, मैथ्यू 27:1। क्या लिखा है वहां पर? किसने? हाँ, जब बोर हुई तो सब महायाजक यीशु मसीह के समय के बारे में काल में बता रहे। जब बोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की। हालेलुया। उन्होंने सब मिलकर, ये आरोन के याजक ने, लेवी के गौतिक याजकों के सब साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र रचाया। हम आज कैसा भी इस यीशु को मार डालना है, क्रूस पर चढ़ाना है। हाँ, शैतान का काम था, परंतु शैतान ने मनुष्य ये याजक, आरोन के याजक को इस्तेमाल किया यीशु को कत्ल करने के लिए। तो उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला क्रूस और कब्र पर बंद कर दिया। क्या परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर ही रह गया? नहीं, वो जी उठा। और कौन जीता? आरोन के याजकपन ने, परंतु यीशु मसीह जो मेल्किसेदेक के आधार पर है, उसने जीता। इसलिए हमारे यीशु मसीह महायाजक सबसे श्रेष्ठ है। उसके अंदर जीवन है।
याजकपन, जो लेवी की याजकपन में जीवन नहीं, वो मौत है, वो व्यवस्था है। व्यवस्था कुछ भी नहीं कर सकता हमारे लिए, ना प्रभु के पास लेके आ सकते, ना हमको उधार दे सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें परमेश्वर से जोड़ सकता है। इसे बहुत साल पहले से लोग इंतजार कर रहे थे, कौन हमें परमेश्वर के पास लेके आ जाएंगे, कौन लेके जाएंगे। वो सोचा ये पुजारी वो पुजारी लेके जाएंगे, नहीं, सिर्फ यीशु मसीह था, वो याजक था जो हमें परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था क्या करते हैं? व्यवस्था हमको हमारे पाप को दिखाता है। जैसे एक्सरे, क्यों एक्सरे लेता है? अगर हम एक्सरे लेते हैं, हमको मालूम है हमारा हड्डी में थोड़ा हड्डी टूट गया है या फ्रैक्चर है, हमें एक्सरे हमको एक्सरे चीजों को हमको अंदर की बात हमको बताता है। उसी तरह व्यवस्था क्या बताता है? हमारे पाप को दिखाता है, अंदर जो पाप है उसको क्या कहते हैं, खुलासा करता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु एक्सरे रिपोर्ट हमारे पाप को चंगा नहीं कर सकते या हमें मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। व्यवस्था हमारे पाप को दिखा सकते हैं, हाँ तुमने चोरी किया, तुमने झूठ बोला। व्यवस्था 10 नियम में लिखा है तुम झूठ नहीं बोल सकते, पर तुमने झूठ बोला। ये सब व्यवस्था में दिखाता है, पर वो हमें कभी भी इस पाप से हमें छुड़ा नहीं सकता है। इससे यीशु मसीह जो डॉक्टर है, वो एक्सरे रिपोर्ट नहीं दे हमें चंगा कर सकते, पर डॉक्टर हमें जरूर चंगा कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे पापों को मिटा सकते हैं, हमारे रोगों को चंगा कर सकते हैं, हमको मौत से जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत ही अनिवार्य था कि हम यीशु के ऊपर विश्वास करें। एक विश्वासी का जीवन अपने कामों में नहीं रहता है, परंतु यीशु मसीह का किए हुए काम पर जब विश्वास करते हैं, उसका उद्धार होता है। हालेलुया। ओके, 18 और 19 भी हम पढ़ेंगे, 7 का 18 19। निदान पहली आज्ञा निर्बल, हाँ, पहली आज्ञा क्या था? निर्बलता और निष्फल होने के कारण, निष्फलता। वो व्यवस्था निष्फल है, हमको कुछ भी करने वाला नहीं, हमको उधार नहीं दे सकते, हमारे पापों को मिटा नहीं सकते, हमको यीशु फिर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। तो निष्फल होने के कारण लोप हो गई, मुझे शून्य हो गया। इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। यस, और व्यवस्था हमको कभी भी सिद्ध नहीं बना सकता। यस, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा, यस, व्यवस्था को हटाकर अभी एक ऐसे उत्तम आशा रखी गई है, हाँ, जिसके द्वारा यस हम परमेश्वर के समीप जा सके। यस, पहला व्यवस्था क्या करता है? वो बोलते हैं मत आओ, पास मत आओ। इसे हम देखते कि परमेश्वर जो मूसा का तंबू बनाया था, हर जगह में क्या था? पर्दा था। आमीन। बाहर के लोग बाहर के आंगन में ही रह सकते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते पवित्र स्थान में। याजक लोग पवित्र स्थान में जा सकते हैं, पर अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। सिर्फ महायाजक ये तीन दोनों पार कर अति पवित्र स्थान। तो हर जगह में अड़चन था परमेश्वर तक पहुंचने के। वो बोलते मत अंदर आ, तू मर जाएंगे। और लोग मरते थे, अगर वो लोग वो कदम को, वो सीमा को पार करते थे, वो मर जाते थे। हालेलुया। तो इसे व्यवस्था हमें परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकते, परंतु जब यीशु मसीह आया, वो सारा पर्दा फट गया और हम सीधा परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह है जो हमें ये परमेश्वर पिता तक लेके जा सकता है। अभी कोई भी पर्दा नहीं है। परमेश्वर बोलते आओ मेरे पास, जो बोझ भरा है मेरे पास आ, मैं शांति दूंगा। आओ मेरे सियासन, अनुग्रह के सियासन के पास। पर धर्म और याजकपन, जो पुराना व्यवस्था, वो सब हमको बोलते मत आ। धर्म बोलते तू बाहर से ही, उधर से बैठ के ऐसे करके जाओ, तू पास नहीं आ सकता है। पर यीशु मसीह है जो हमको कहता है आओ मेरे पास, आ मेरे बच्चे, आ जो थके हुए हैं, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। प्रभु में हर वक्त निमंत्रण देते उसके पास आने के लिए, क्योंकि वो हमारा यीशु है, हमारे ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वो हमारा उद्धारक है, अनंतकालिक उद्धारक है। हालेलुया। ओके, हम अभी पढ़ेंगे 20 से 24, पहले 20 और 21 और 22 पढ़ेंगे, 20 21 22। और इसलिए कि मसीह की नियुक्त बिना शपथ नहीं हुई। यस, मसीह के बिना नियुक्त म्हणजे जो मसीह के बिना है वो याजक है। वो याजक कौन है? लेवी के याजक। वो क्या है? वो ये परमेश्वर ने उनके बारे में शपथ नहीं किया कि ये याजक
अनंतकालिक याजक है, ऐसा नहीं बोला है। कहाँ पर वो लिखा है? भजन संहिता 110 का 4 में लिखा है कि परमेश्वर शपथ खाता है कि ये पुरोहित, ये याजक अनंतकालिक है। हालेलुया। मेल्किसेदेक के आधार पर वो अनंतकालिक है। परमेश्वर शपथ खाते ये मेरा बेटा ही क्या है, पुरोहित हो सकते, और कोई नहीं। पर लेवी के यहाँ पर लिखे लेवी के गोत्र के बारे में जो मसीह में नहीं है, उनके लिए शपथ नहीं खाया है। यस, क्योंकि वे तो बिना शपथ हाँ, याजक ठहराए हाँ, गए, वो लोग जो लेवी के गोत्र के याजक थे बिना शपथ वो याजक बन गए। पर यह पर शपथ के साथ ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया। हाँ, किसने प्रभु ने किसको नियुक्त किया था? परमेश्वर ने यीशु मसीह को। यस, नियुक्त किया गया, जिसने हाँ, उसके विषय में कहा उसके विषय में कि कहा, प्रभु ने शपथ खाई पर पिता ने क्या शपथ खाई अपने बेटे के बारे में? और वह उससे फिर न पछताएगा वो फिर वापस नहीं लेंगे वो शपथ को। कि तू युगानुयुग यीशु याजक को है। देखकर वो पिता अपने बेटे को देखकर बोले, तू यीशु मेरा बेटा युगा युग के लिए याजक बनेंगे। लेवी नहीं, मेल्किसेदेक नहीं, पर तू युगा युग याजक बनेंगे। प्रभु यही स्थापित किया कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही याजक होना है, कोई मनुष्य नहीं, पर खुद परमेश्वर जो उतर आया वही याजक बन सकते हैं, वही हमें मेल मिलाप कर सकते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। इसे आप कौन सा दूसरा रास्ता मत ढूंढो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। ऐसा कोई भी रास्ता बनाया नहीं है जो हमें परमेश्वर तक पहुंच सकता है। हालेलुया। इसे ये शपथ किसने दिया था? वो शपथ? परमेश्वर खुद बोला कि मैं शपथ खाता हूँ, युगान युग के लिए एक ही याजक है, एक ही व्यक्ति है जो मेरे लोगों को परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, उसका नाम है यीशु मसीह। यस, अभी 21 हम पढ़ेंगे। यस, हाँ, 21 पढ़ेंगे फिर बस। क्योंकि वे तो बिना शपथ हाँ, याजक ठहराए गए। ओके, अच्छा, वो हो गया ना। ओके, नेक्स्ट वन। तो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वाह, कितना सुंदर है ये वचन। यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है। इसका मतलब क्या है? देखो, जब कोई जेल में जाता है तो बहुत समय 2-3 हफ्ते लोग बोल रहे थे मुझे जामीन नहीं मिला है। हालेलुया। और मेरा बेटा जेल में है, मुझे जामीन चाहिए। जामीन क्या करते हैं? वो एक गारंटी देते हैं, वो जाके पैसा देता है, जमा देता है, और बोलते हैं मैं ये पैसा जमा दो, वो बच्चा को या वो व्यक्ति को जेल से निकाल दो। तो किसी को छुड़ाने के लिए जामीन का दरकार है, गारंटी चाहिए। पर यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए जामीन ठहरा है। हम सब बंधन में थे, पाप, रोग, श्राप में, और प्रभु हमारे लिए जामीन ठहरा, अपने खुद का जान देकर और हमको उस बंधन से छुड़ा दिया। हालेलुया। तो इसे यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ याजक है। क्योंकि पहला क्या है? ये परमेश्वर खुद शपथ देता है, ये मेरा बेटा युग के लिए याजक है। दूसरा, वो कभी ना बदलने वाला याजक है। दूसरा और तीसरा, वो एक जामीन है हमारे लिए। हालेलुया। कि वो गारंटी देते हैं कि तुम जाओ, मैं तेरे लिए बलिदान हो गया, जाओ पिता के पास जाओ, अभी तू स्वर्ग जा सकते है, क्योंकि मैं तेरे लिए डिपॉजिट, मैं तेरे लिए गारंटी, मैं तेरे लिए जामीन बन गया है। ओके, 23 और 24 इसका क्या है? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ महायाजक है? वे तो बहुत से याजक बनते आए। हाँ, बहुत सारे महायाजक बनते आए लेवी के गोत्र से। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती। क्यों अलग अलग याजक चाहिए? क्योंकि उनको मृत्यु उनको रहने नहीं देते। उसका मतलब है हर साल एक याजक चाहिए। पर याजक क्या अनंत काल रहते हैं? नहीं, वो मर जाता है। कोई अच्छा याजक थे, कोई बुरा याजक थे, पर वो कभी ना कभी मरना पड़ता है। हालेलुया। इससे तरह तरह के याजक आ गए, बहुत सारे याजक आ गए, निकल गया, आ गया, निकल गया, मर गया। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह कैसा है? वो अनंत काल ना बदलने वाला, वो कभी बदल नहीं सकते है। वो बुरा याजक नहीं, उसे हर सर्वदा वो भला याजक है जो हमारे लिए भलाई करता है। ऐसा याजक प्रभु ने लेके आया हमारे लिए। हालेलुया। वो एक अच्छा भला याजक है, वो कभी नहीं बदलता। तो 3 और हम 24 भी पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा है 24 में? पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। ये युगायुग, कौन युगायुग? यीशु मसीह युगानुयुग रहता है। वो मरता नहीं, वो मरने वाला नहीं है।
वो हर वक्त रहने वाला है। दूसरा सारा याजक लेवी के गोत्र का सब मर गया, फिर कोई आ गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, वो भी मर गया, दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति आया, वो भी मर गया। कोई कोई बुरे थे, कोई कोई अच्छे थे, कोई अच्छा काम किया इन लोगों के, कोई बुरे काम किया, हालेलुया, वो लोग जल्दी मर गए। परंतु यहाँ पर क्या है, लेखक हमें बताते हैं, या यहूदी विश्वास, अरे तुम्हारे याजक सब मर गया, निकल गया, पर हमारे यीशु मसीह ना बदलने वाला अटल याजक है, उसके ऊपर तुम भरोसा रख सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब मुझे मालूम है, जब सरकारी जगह में जाते हैं कुछ काम के लिए, क्या होता है, उधर जाके बोलते हैं, अरे तुम ये काम करेंगे, हाँ करेंगे, पर वो करता ही नहीं है। 2 दिन होते, 3 दिन, फिर वो लोग करने के लिए वो पेपर लेते हैं, पर थोड़ी देर के बाद जब वो बोलते नक्की करेगा ना, जल्दी करेंगे, पर थोड़ा 2-3 दिन के बाद जब आएंगे, कितने ही आदमी बोला मेरे को काम करके देंगे, अरे उसका तो ट्रांसफर हो गया। हालेलुया, लोग की बात के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, वो बदल सकते हैं, परंतु यीशु मसीह अटल है, ना बदलने वाला। इससे आप पूरा अपना जिंदगी उसके ऊपर दावा दे सकते हैं, मेरे यीशु मेरे साथ है, हाँ मेरा विरोधी कौन हो सकता है, मेरा यीशु मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा मेरे जिंदगी में। आप उसके ऊपर गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी रख सकते हैं, मेरा यीशु कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, ना त्याग करेंगे। तो 3 चीज क्या है जो यीशु में इसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। पहला क्या है कि ये परमेश्वर पिता ने खुद शपथ करके बोला, ये मेरा बेटा युगायुग के लिए याजक होगा। दूसरा, यीशु मसीह हमारे लिए जामीन ठहराया, हमको छुड़ाने के लिए हर एक पाप रोग श्राप से। तीसरा, यीशु मसीह अटल है, ना बदलने वाला, हर वक्त भलाई करने वाला। इसलिए हम बिना बेचिंत हो सकता है कि परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया, अनंतकालिक याजक है। यस, ओके, हम अभी जाएंगे 25 और 26। यस, ये 25 में बोलता हूँ बाइबल के सबसे अच्छा वाक्य, जो अगर कोई बोलेंगे तेरे सबसे पसंद वाला वाक्य कौन सा है, मैं बोलेंगे 25 और 26। क्यों हम पढ़ेंगे, पढ़िए 25, इब्राहिम 7:25, ये आप बाय हार्ट करो, ये पाठ करो, ये वचन बहुत सुंदर है, फिर आप कभी हिलेंगे नहीं, क्या यीशु मेरे साथ है। ये वचन बहुत ही जबरदस्त वचन है। पढ़िए इब्राहिम 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वो उस विश्वासी का पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वह उनके लिए यीशु मसीह हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। फिर से पढ़िए प्लीज, ये आपके डोके के अंदर जाने दो, ये बाय हार्ट करो, फिर कभी भी आप सोचेंगे नहीं क्या हमें पूरा उद्धार पाएंगे, क्या हमें स्वर्ग तक पहुंचेंगे। बेफिक्र हो, बेचिंतित रहो। यहाँ पर ये वचन बहुत ही भारी वचन है। फिर से हम पढ़ेंगे, रुक के हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आते हैं, बस ओके, हम इधर रुकेंगे। ओके, यहाँ पर क्या लिखे, परमेश्वर के पास किसके द्वारा आना है, क्या मूर्ति पूजा के द्वारा, या ये भगवान वो भगवान, या कोई स्वर्गदूत के द्वारा, या तीर्थ यात्रा जाने के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, या हमारे भले काम, गरीबों को पैसा बांटने से, खाना बांटने से हम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वो बाद में आ सकते हैं ये सारा अच्छा काम, परंतु पहला क्या है, हम कैसे परमेश्वर के पास आएंगे, कौन बताएंगे। आप कैसा यीशु मसीह का पिता के पास आए, परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह के द्वारा। ऐसे नहीं सब रास्ता एक ही जगह में परमेश्वर तक पहुंचता है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा शैतान का झूठ, एक ही रास्ता है जो यीशु पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, और शैतान बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को ये सच्चाई ना जानने की। नहीं, सब रास्ता एक ही है। हाँ, यीशु के पास मत जाओ, इसका कोई दरकार नहीं है, सब में विश्वास करें, सबका भलाई करने का। बिल्कुल नहीं, ये शैतान का झूठ है। यह सबका भलाई करना है, परंतु एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है। हालेलुया। यस, वैशाली मुकुल ने लिखा यीशु, वैशाली के लिए ताली बजाए। यस, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो एक ही मार्ग सत्य जीवन है। यस, जेनिफर, यस, यीशु मसीह, और यस, एंड वैशु भूषण, यस, प्रेज द लॉर्ड। ओके, इस बहनों के लिए हम ताली बजाएंगे। यस, वेरी गुड, आमेन। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं, और कोई मार्ग सत्य जीवन, कोई भी मूर्ति, तीर्थ यात्रा, या कोई भी चीज, कोई भी धर्म आपको परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकता है। वो सब गलत रास्ता है, क्योंकि बाद में जब आप
मरेंगे आपको मालूम पड़ेगा आप स्वर्ग में नहीं आया, नरक में चला गया, क्योंकि आप धर्म में विश्वास किया, आप तीर्थ यात्रा गए, इसके बारे में, इसके लिए आप दबाव में आके यीशु से बाहर पीछे हट गया, आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते है। इससे हमें क्या करना है, किसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आना है, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, जो कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है उनके लिए ये वचन है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ जो कोई हम। तो यस। हाँ ऐसे ही महायाजक हमारे योग्य था, हाँ, जो पवित्र और नहीं 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 नहीं, 25 क्योंकि वह उनके लिए हाँ, विनती करके यीशु उनके लिए विनती करता है, किसके लिए, जो उसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आए, सबके लिए नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह उधर बैठकर सबके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ वो विश्वासी लोग जो यीशु को ग्रहण करता है, यीशु के द्वारा पिता के पास आते हैं, उनके लिए यीशु क्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, ताकि हर एक विश्वासी जो यीशु के द्वारा आया वो पूरा 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 उद्धार पाए और स्वर्ग पहुंचे। हालेलुया। इसे डरो मत, अभी मेरा क्या होगा अगर बीच में मैं निकल जाएंगे, यीशु स्वर्ग कैसा पहुंचेंगे, आप निकल नहीं सकते, प्रभु आपका साथ है। हालेलुया। देखो कभी हम लोग यीशु में आने के बाद भी हम हार मानते थे या हम सुसाइड करते थे, परंतु प्रभु अब तक हमें क्यों रखा, क्योंकि एक व्यक्ति है स्वर्ग में बैठ के प्रार्थना करते हैं आपके लिए। हालेलुया। वो पूरा पूरा आपका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। और क्या लिखा है वहां पर, और सर्वदा हाँ वे सर्वदा वो जीवित जीवित है। किसके लिए यीशु मसीह जीवित है अभी, कहाँ पर है यीशु मसीह, स्वर्ग में, क्योंकि वो इधर पृथ्वी में जिया हमारे लिए, दरवाजा खोला हमारे उद्धार के लिए, अभी वो स्वर्ग में जाके भी हमारे लिए जीवित है, हमें पूरा पूरा बचाने के लिए। हाँ, सर्वदा जीवित है हमारे लिए, क्या करने के लिए, हम विनती करने के लिए। अगर हम पूछे किसी को पूछे आप क्यों जीवित है, अरे जीवित इसलिए हो, मेरा 2 बच्चे हैं, उनको एक अच्छा पोस्ट में लेके आएंगे, बस मेरा जिंदगी बस हो गया, अभी और मुझे जीना नहीं है, सिर्फ दोनों बच्चों को अच्छे अच्छे पोस्ट में लेके आने, उनको अच्छा काम मिलना चाहिए। नहीं तो कोई बात, तुम क्यों जी रहे, मैं इससे जी रहे थोड़ा रिटायरमेंट होए, थोड़ा पैसा मिलेंगे, पेंशन मिलेगा, अच्छा से थोड़ा जिएंगे। या कोई तुम क्यों जी रहे, कोई दूसरा किसी को पूछेगा तो वो बोलेंगे मुझे एक अच्छा घर बनाएंगे, गाड़ी मिलेगा, बस मेरा जिंदगी बस उतना ही है। तो सब लोग क्यों जीवित है, अलग अलग वजह से, पर यहाँ पर यीशु मसीह जीवित है उसके स्वार्थीपन के खुद के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए, ताकि हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, हमारा पूरा पूरा उद्धार होने के लिए। हालेलुया। मुझे याद है, मैं कभी अक्सर में बोलता मेरे सास ससुर, जरा ताली बजाए मेरे सास ससुर के लिए। हालेलुया। मैं अभी भी उनको याद करती हूँ तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा सास ससुर सुबह सुबह 3 बजे, उनके द्वारा मैंने सीखा 3 बजे उठना है। हालेलुया। 3 बजे वो कभी मैं सुबह, कभी भी उनके कमरे में जाएंगे रात को कुछ भी, हालेलुया, वो लोग 3 बजे दोनों बैठ के प्रार्थना करे। हालेलुया। और किसके लिए प्रार्थना करते, वो लोग बोलते थे मैं हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें, आप लोग सब अच्छे से प्रार्थना में योद्धा रहो, आपका सेवकाई बड़े 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 कार्य के, आपके बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए, सबके लिए वो लोग प्रार्थना करते थे। जब वो लोग मरा, मुझे सबसे बड़ा नुकसान तब हो गया जब मेरा सास ससुर मरा। हालेलुया। अभी कौन हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सास मम्मी पापा थे, मेरे सास ससुर थे, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया। मेरे को इतना अच्छा लगता था, वो लोग है हमारे लिए, कोई तो है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। पर जब वो मरे, मैं बोला अरे कौन प्रार्थना करेंगे हमारे सेवकाई के लिए। हाले मैं खुद उठकर फिर 3 बजे उठने लगा। पर मुझे मालूम है अगर कोई भी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं है मेरे लिए, परंतु एक व्यक्ति है जो जीवित है हमारे लिए विनती करने की, वो है यीशु मसीह। वो स्वर्ग में बैठ के, वो ऐसे नहीं अरे मेरा काम हो गया, मैंने धरती में जाके सबका पाप को मिटा दिया, अभी मैं पुनरुत्थान हो गया, अभी इधर बैठे इधर थोड़ा मजा करने दो, स्वर्ग में आकर बहुत झेल आई इस धरती पर। वो नहीं, वो मजा करके बैठा नहीं, वहां पर वो क्या करे, पिता के दाहिने हाथ पर जाकर विनती करे, पिता मेरा बेटी को बचाओ, मीना को बचाओ, और इस व्यक्ति को बचाओ, ऐसे करके वो विनती कर रहे हैं पिता के पास, ताकि आप हम सबका पूरा पूरा उद्धार होने के लिए। हम सब एक दौड़ में है, कोई गिर जाते हैं, कोई पीछे निकल जाता है, परंतु क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रार्थना करते हुए इसे अंत तक प्रभु हमें विश्वास योग्य से बने रखेंगे। इसे डरो मत, प्रभु आपके साथ है। एक व्यक्ति था बिली संडे बोल के, ये बड़ा प्रचारक है, पहले वो प्रचारक नहीं था, और उसके प्रचार में हर वक्त बोलते हैं परमेश्वर मुझे मेरे लिए विनती करे कि मैं गटर से निकलकर ऊंचे स्थान में जाए, क्योंकि वो एक बेसबॉल प्लेयर था, बिली संडे बहुत फेमस बेसबॉल प्लेयर, और एक बड़ा
ये क्या बोलता है, दारू पीने वाला, क्या बोलते हैं दारू पीने वाला को, ड्रंकर, अपियकर था। हाल इतना पीता था, वो गटर में जाके गिरते थे। क्या मालूम क्यों हर एक दारू पीने वाला गटर में गिरता है, गटर में गिरते, पूरा रात भर गिरते थे, तो उधर ही रहते थे और सुबह उठ के कैसा भी घर पहुंचते थे। हालेलुया। तो वो बोलते प्रभु ने मुझे गटर से निकालकर उत्तम उसके दाहिने हाथ में बिठा दिया। हालेलुया। वो सर्वदा प्रभु उसके लिए वो आभारी थे, धन्यवाद करते थे, प्रभु कहाँ से तू मुझे निकाला। प्रेज द लॉर्ड। इसे जोन सा भी गटर में आप पड़े हैं, हम सब गटर से बाहर आए, म्हणजे अलग अलग पापों से हम लोग बाहर आया और अभी यहाँ पर है। कितना बड़ा काम प्रभु ने किया। इवन एक व्यक्ति अगर एंड में वो लोग मरने वाला है, तभी वो बोलते यीशु मैं तेरे ऊपर विश्वास करते, प्रभु उनको स्वीकार करते हैं। कोई भी होने दो, कौन सा भी समय में वो लोग बहुत दुख से आकर अंत में मरने के टाइम भी वो यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु उनको स्वीकार करते हैं। मुझे याद है एक बार मैं अक्सर में प्रार्थना करते थे, प्रभु कौन सा भी रिश्तेदार मरने के पहले मुझे चेतावनी दो, ये व्यक्ति मरने वाले, ताकि मैं उधर जाके उनको उद्धार के प्रार्थना में लीड कर सकता है। ऐसा बहुत सारे रिश्तेदार जब मरते थे, मैं कैसा भी वहां पर पहुंचते थे प्रभु की कृपा से, और उनको स्वर्ग तक लेके जाने के लिए वो प्रार्थना करके वो लोग दूसरा दिन मरते थे। तो वैसे ये आंटी जो मेरे भाई, मेरे पापा के बहन थे, उसको हार्ट अटैक हुआ, तो उनके लोग सब कैथलिक थे, उनको मेरे को उधर तक पहुंचने के लिए नहीं देते थे। नहीं नहीं, ये विश्वास है, इसको माँ के पास नहीं लेके जाने का है, ये कुछ प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे। परंतु ऐसे एक समय आ गया, कोई भी रात को सोने के लिए कोई नहीं था, तो मुझे जबरदस्ती मुझे बोला अच्छा तू आके रह जाओ रात को हॉस्पिटल में। तो जब मेरे को तो ये बड़ा मौका था, तो मैं बोला हाँ मैं रहेंगे पूरा रात, आप लोग जाइए, सब जाइए। सब लोग गए। तो करीब 11:30-12 बजे मैंने उस मासी से पूछा, मम्मी मुझे आपको कुछ ऐसी बातें बताना है। हाँ बताइए। एक बड़ा चमत्कारी प्रार्थना है, आपको प्रार्थना बोलो बहुत अच्छा होगा। हाँ सब कुछ अच्छा होगा, यस बहुत अच्छा होगा। और उसने मेरे साथ यीशु को प्रार्थना करके यीशु को ग्रहण किया। तुरंत उसके आंख खुल गया, बोला अरे तेरे साइड में मैं देख सकता हूँ ये एक व्यक्ति यीशु मसीह है, वो सफेद वस्त्र पहनकर तेरे सामने तेरे पास खड़े हैं। अरे यार यीशु मसीह हमारे पास इधर आए हैं आपको मिलने के लिए। और दूसरे दिन ये मासी मर गया, पर मैं बहुत खुश हूँ कि वो यीशु को देखकर, मुझे मालूम है यीशु उसको स्वर्ग देके गए। हालेलुया। अंत में भी अगर कोई यीशु को स्वीकार करते हैं, उसका पूरा पूरा उद्धार होता है। इससे डरो मत, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ अपना जीवन प्रभु को दो। बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स, गीतकार अपने प्राण को शैतान को बेच देते हैं, ऐसे भी व्यक्ति रहेंगे, उनको भी प्रभु यीशु मसीह बचा सकते हैं अगर वो यीशु मसीह के पास आएंगे। यीशु मसीह सबको बचाते, सबके लिए प्रार्थना करते कि उनका पूरा पूरा उद्धार होने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हम अब भी पढ़ेंगे 26 से 28। इब्राहिम 7, 26 से 28। यस। तो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हमारे योग्यता जो पवित्र। अभी देखो यीशु मसीह का सीवी क्या है। सीवी म्हणजे हम जब जॉब में जाते हैं, हम बोलते नहीं ये मेरा सीवी है, मैं अच्छा लेखक हूँ, मैं बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, मुझे फर्स्ट रैंक मिला है। तो वैसे ही प्रभु का सीवी क्या है, वहां पर क्या लिखा है यीशु के बारे में, कि वो पवित्र है और निष्कपट है और निर्मल है, पापियों से अलग, पापियों से अलग है, से भी और ऊंचा स्वर्ग हुआ से है। ऊंचा किया गया है। हालेलुया। तो आपका और हमारे यीशु मसीह क्यों सर्वश्रेष्ठ याजक है? वो कैसे याजक है? वो धरती के याजक की तरह नहीं है जो पापी है, जो खुद के पाप के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता है, फिर दूसरों के पापों के लिए। परंतु वो वैसा नहीं है, वो पवित्र है। वो कैसे है? वो शुद्ध है, वो हानि रहित है, पापियों से अलग है, और स्वर्ग से ऊंचा है, स्वर्गीय याजक। इसलिए मेरा यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ महायाजक है। ओके 27 हम पढ़ेंगे। 27 में क्या लिखा है? और उन महायाजक की नाई, हाँ, अब मेरा यीशु मसीह उन महायाजक की नाई नहीं है। उसे आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता नहीं? कि प्रतिदिन पहले अपने खुद के पाप के लिए और ये याजक लोग को बलि करना था, और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। फिर जब उनका पाप मिट गया, वो दूसरों के पाप के लिए बलिदान करते थे। क्योंकि हाँ उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर हाँ उसे एक ही बार निपटा दिया। यस, एक ही बार निपटा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह इतना पाप से अलग थे, वो पवित्र और शुद्ध थे। हाँ, परंतु ये धरती के याजक जो लेवी के गोत्र में से, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद पापी थे,
खुद के पाप के लिए पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना पड़ता था और बलिदान करना था, फिर दूसरों के पापों के लिए प्रायश्चित करना था। पर हमारा यीशु मसीह वो खुद के पाप के लिए, पर वो पाप को चढ़ाए नहीं, वो खुद एक पाप बलि बन गया और अपने आप को चढ़ाया हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमारे लिए वो पाप बन गया, पाप का बलि बन गया। उसके ऊपर हमारे परमेश्वर का प्रकोप आ गया, वो जला के राख हो गया। हालेलुया। नहीं तो उसके ऊपर अगर प्रभु का प्रकोप नहीं आता था और हम पश्चाताप नहीं करता, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आते थे, तो प्रभु ने हमें उस क्रोध से बचाया और हमें शांति और मेल मिलाप किया परमेश्वर के पिता के साथ, अपने खुद की कुर्बानी करके। हालेलुया। यस, आगे 28 आखिरी वाक्य। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल, हाँ, व्यवस्था निर्बल है, क्योंकि मनुष्य- व्यवस्था ने तो लेवीनों को खड़ा किया, महायाजक को खड़ा किया। हाँ, व्यवस्था निर्बल है। निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है। हाँ, म्हणजे व्यवस्था निर्बल महायाजक मनुष्य को नियुक्त करता है, परंतु वो शपथ का वचन जो परमेश्वर पिता ने जो शपथ का वचन दिया है, व्यवस्था के बाद खाई गई, हाँ, व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, अपने यीशु मसीह अपने पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगायुग के लिए युगायुग के लिए सिद्ध किया गया है। सिद्ध किया गया है। हालेलुया। वाव, यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वो सिद्ध हुआ, पवित्र, शुद्ध, बिना कोई हानिदायक। हालेलुया। वो स्वर्ग से भी ऊंचा, पापियों से अलग, फिर भी वो पापियों को गले लगाता है, उनके पाप से उन्हें बचाता है, छुड़ाता है। इतना सुंदर महायाजक हमें मिला है। कितना बड़ा बात है। हर दिन हमको धन्यवाद करना है। जब भी मैं सोचता हूँ कि यीशु, मुझ जैसे पापी को आपने चुन लिया, आपके जैसा बना दिया पवित्र, मैं हर वक्त धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, इतने बड़े बड़े लोग थे, तूने मुझे चुन लिया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे युगा युग के लिए पर महायाजक, इससे हमें डरना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं। कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी करे, हमको डरना के नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महायाजक हमारा पास है। इसलिए क्यों ना आज यीशु मसीह को अपना महायाजक नहीं बनाओ, आज यीशु मसीह को अपने महायाजक, कि वही है, उसके द्वारा ही हम पिता के पास आ सकते हैं। क्यों ना आज हम यीशु मसीह को हमारा महायाजक बनाए, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता, वो अटल है। क्यों ना आज यीशु मसीह को हमारा महायाजक बनाए, क्योंकि वो हमारा जामीन है, हमें आजादी देता है। क्यों ना आज यीशु मसीह को हमारा महायाजक बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए निरंतर सदा जीवित है, हमारे लिए प्रार्थना करने का, ताकि हमारा पूरा पूरा उद्धार होवे। हालेलुया। इसे हमारा परमेश्वर यीशु मसीह अलग है। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल सकते, हाँ ये लेवी के गोत्र का याजक एक एप्पल की तरह, छोटा एप्पल, और यीशु मसीह बड़ा एप्पल। नहीं नहीं नहीं, छोटा और बड़ा का बात नहीं है। हमारे यीशु मसीह एप्पल ही नहीं, वो अलग है, वो ऑरेंज बोल सकते, वो अलग ही है, अलग टाइप का है। वो भाई दूसरा याजक की तरह नहीं, वो एकदम अलग, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी महायाजक है। वो पवित्र है, अनंतकाली है, वो 10 ये धरती का नहीं, वो स्वर्गीय है। हालेलुया। और परमेश्वर खुद उसको शपथ खाकर उसको महायाजक ठहराया है। हालेलुया। क्या कुछ आपको ऐसे एक महायाजक आपको मिला है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जरा ऊपर देकर ताली बजाइए, या आपके दिल की ओर देकर ताली बजाइए, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ रबा सिंदो रबो। हाँ, ये मेरे साथ ये बोलिए, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से यीशु के नाम हम से आपके पास आते हैं परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। इतने अच्छे महायाजक के लिए इतने अच्छे महायाजक के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मेल्किसेदेक याजक ने जैसे मेल्किसेदेक याजक ने अब्राहम को आशीष किया, अब्राहम को आशीष किया, यीशु मसीह मुझे आशीष कर, मुझे आशीष कर, आपके मुख के प्रकाश आपके मुख के प्रकाश मुझ पर चमकाओ, मुझ पर चमकाओ, और मुझे उठाओ। मुझे उठाओ। धन्यवाद मेरे महायाजक, धन्यवाद मेरे महायाजक, आप सर्वश्रेष्ठ है, आप सर्वश्रेष्ठ, आप पवित्र है, आप पवित्र आप है, अलग है, आप अलग आप है, स्वर्गीय है। आप स्वर्गीय है। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी महिमा आपको देता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, जो हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ महायाजक है। हालेलुया।